जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित है प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर। किस पर? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची के विषयों पर। ध्यान रखना है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर। कितना? तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर। ध्यान रखना है। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो केशवानंद भारती वाद में। किसमें? तो केशवानंद भारती वाद में। भारत में राजनीतिक दलों में कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको पूरा ध्यान बना करके, पूरा कंसंट्रेशन बना करके एक प्रश्न को देखना है। निश्चित है प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में, और मिलेंगे तो आप सही करके आएंगे। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक आपको सेशन में बने रहना है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य संविधान की सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। जरूर ध्यान रखिए, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा। कितने द्वारा? तो 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किस पर? तो राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का कारण क्या था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्यों? तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का कारण क्या था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो वित्त विधेयक पर। किस पर? तो वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल संकट के समय। कब? तो संसद को केवल संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। किसे? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए
तो इसका क्या परिणाम होता है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल के अनुमति के बिना, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो केटी शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के। किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन योजना के। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अगर प्रकाश पूछ लिया जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि ध्वनि की बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ध्यान रखिएगा। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार की बात करेंगे तो ये समुद्री यात्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम हो जाएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकरोल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। नेक्स्ट, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुदेदार पुष्पासन इसका राइट आंसर है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्न्याशय होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? कम घनत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई ओम है, ध्यान रखिए। किसकी? तो प्रतिरोध की इकाई ओम है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आयोडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आयोडोमीटर हो जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की पोजिट्रॉन की खोज, ध्यान रखना है। रेवेज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण इसका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? प्रमाण क्रमांक पर आधारित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बांस की हो जाएगी। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक का हो जाएगा, तो भारत में मूंगफली की बात करेंगे तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम हो जाएगा। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम हो जाएगा। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक तो जम्मू और कश्मीर। क्या? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक तो काली मिर्च की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो गुजरात है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी के किनारे। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक हो जाएगा। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? तो ध्यान रखिएगा बालाजी बाजीराव। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है तो पायलट ऑफिसर हो जाएगा। क्या? तो पायलट ऑफिसर। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक।
भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ध्यान रखिएगा, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में लागू हुआ रॉलेट एक्ट। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लोथल में है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। बात करें लोथल कहां पर है तो गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में स्थित है लोथल। ध्यान रखिए। कालीबंगा पूछा जाता है तो कालीबंगा क्या है, कहां पर है तो कालीबंगा राजस्थान में है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। हैलिप उच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो बात करेंगे एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। भारत की पहली यूरेनियम खान कहां है? जादूगोड़ा में है। दामोदर घाटी परियोजना किस प्रदेश में है? तो किन प्रदेश में हो जाएगा? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना किस राज्य से हुई? तो त्रिपुरा से हुई। ध्यान रखिएगा। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है चंदन श्रेणी। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। निम्नलिखित में किस स्थान को थर्ड पूल कहा जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को। ओएनजीसी का प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है ओएनजीसी का प्रोजेक्ट। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा? तो वाल्टियर ने कहा था। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेग्यू ने की थी कानून की आत्मा की रचना। मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हडर को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में बना। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डेगॉल को कहा जाता है। इंग्लैंड को वनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने कहा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन है। मदर की रचना किसने की? मैक्सिको गोकी ने। किसने? तो मदर की रचना की मैक्सिको गोकी ने। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 में हुई। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? 5 मई 1789 में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना। लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। बिस्मार्क को सबसे बड़ा भय किसका था? फ्रांस का था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब और कहां हुआ था? 20 अप्रैल 1879 ईस्वी में ब्राउनाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब किसने किया? 1920 ईस्वी में हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरा संघर्ष हो जाएगा, माई स्ट्रगल कह सकते हैं। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933। एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया था। हिटलर की वास्तविक नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 23 अप्रैल 1945 को। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना गया? फ्रेडरिक लिस्ट को। सम्राट अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। महावीर स्वामी ने जनसंघ की स्थापना कहां की थी? पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद हो जाएगा। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को।
हड़प्पा काल में तांबे के रथ को खोज किसने की थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण के काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहा गया? मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलह घोषित किया? तो मंसूर हल्लाज ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड क्यों इसको बोलेंगे? इसको एल्गिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका था? तो एल्गिन द्वितीय। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किसी पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? व्रजयान हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तथ्य स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। शेरशाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज्य करने वाले हिंदू राजा का नाम हेमू हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस वस्तु से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। दोस्तों देखो, वीडियो कंप्लीट होगी। प्रश्न वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पर जाए, वहां पर सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।